students, class 5th poem Vocation by Rabindranath Tagore ji, book exercises. Take the correct option. In the poem, the best meaning of the word vocation would be, poem के according vocation का perfect meaning क्या होना चाहिए? Going on a vacation, छुट्टियों पे जाना, या any work you find suitable for yourself to put in your time and energy. Any work that does not require much time and effort. According to the poem, the correct answer is B part. Second, the poet has written this poem from the point of view, किसके ओपिनियन की थ्रू लिखी है या किसकी परस्पेक्टिव से लिखी है? A school going child, a hawker, an adult. The correct option is the A part. Third, the child wants to be dash like a hawker, gardener and watchman, free and independent. उसको भी आज़ाद होना है और independent होना है, like these people. Fourth, this poem is about, poem किस बारे में है? Being choosy and fuzzy about what we want to do, being free and independent but appreciating the work that everyone does, not doing any work and being independent. The correct option is the B part. Next exercise, complete these sentences. ध्यान से सुनेंगे. The child is different from the hawker because the hawker has nothing to hurry him. कुछ जल्दी नहीं है हॉकर की लाइफ में. Hurry him on no road that he must take, no place he must go to. ना ही कोई पर्टिकुलर रोड है जिससे उसे चूज़ करना है, उसी रास्ते पे जाना है, ना ही कोई पर्टिकुलर जगह है जहाँ उसे पहुँचना है. तो द चाइल्ड वांट्स टू बी अ हॉकर. सेकंड, द चाइल्ड इज़ एट स्कूल फ्रॉम कितने से कितने बजे तक है? 10 in the morning till 4 in the afternoon. सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक. थर्ड, the child wants to be like the gardener because he soils his clothes with dust. Nobody scolds him. यहाँ से इसके बाद if he gets baked in sun or gets wet. क्योंकि गार्डनर की लाइफ बड़ी मस्त है, मिट्टी में अपने कपड़े गंदे कर सकते हैं, कोई उसे कुछ कहने वाला नहीं है. एंड nobody scolds him. कोई उसे डांटता नहीं है अगर वो सन में बर्न हो जाए या फिर पानी में गीला हो जाए. Question number 4. The child likes the job of the watchman because the watchman never once gone to bed. क्योंकि वो कभी बिस्तर पे गया ही नहीं है in his life and walks the streets all night chasing his shadow. और सारी रात वो सड़कों पे घूम सकता है अपनी शेडो का पीछा करते करते. तो he wants to be like a watchman. आगे चलेंगे. थिंक एंड आंसर. व्हाट डू यू थिंक द पोएम टेल्स अबाउट द चाइल्ड? बच्चे के बारे में पोएम क्या बताती है? द पोएम टेल्स अबाउट इनोसेंस ऑफ चाइल्ड. बच्चे के बचपने के बारे में बताती है. ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द टफ रूटीन दैट अ हॉकर, गार्डनर एंड अ वॉचमैन हैज़. उसे नहीं पता कि कितना कठिन कार्य ये पूरे दिन करते हैं टू अर्न देयर लाइवलीहुड, अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए. उसे तो सिर्फ उनका मस्ती और टाइम का अनलिमिटेड यूज़ अकॉर्डिंग टू देयर विश यही दिख रहा है. ठीक है, प्ले विद वर्ड्स पे चलते हैं. सर्कल द वर्ड्स विद इन द ब्रैकेट टू कंप्लीट ईच फ्रेजेस. डिगिंग क्या होती है? डिगिंग स्काई, डिगिंग विंग्स या डिगिंग टूल्स, खोदने वाले औजार. स्विंगिंग क्या होती हैं? लहराती हुई ब्रांचेस, बैंगल्स या बुक्स स्विंगिंग ब्रांचेस होती हैं. थंडरिंग खड़खड़ाहट करने वाली क्या होती हैं? स्टोन्स, चिल्ड्रन या क्लाउड्स होते हैं. विंडिंग स्काईज, पाथ्स या शेडोज़ विंडिंग पाथ्स होते हैं. ब्लोइंग क्या होती है? डस्ट, बटरफ्लाइज या ट्रीज ब्लोइंग डस्ट होती है. बजिंग बीज के नाम से ही पॉपुलर है. रेसिंग कार्स इज़ द करेक्ट ऑप्शन. आगे चलेंगे. द पोएम नेम्स 3 प्रोफेशनल्स हु डू डिफरेंट जॉब्स. 3 प्रोफेशनल्स के बारे में बताया है जो अलग अलग तरीके के काम करते हैं. सर्कल द करेक्ट वर्ड विद इन द ब्रैकेट टू नो अबाउट मोर सच प्रोफेशंस. और ऐसे प्रोफेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. वन हु राइट्स क्रिएट म्यूजिक इज़ अ म्यूजिशियन. वन हु मेक्स और ड्रॉज मैप्स वो होता है कार्टोग्राफर. वन हु ट्रेवल्स थ्रू अननोन प्लेसेस टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैम होता है एक्सप्लोरर. जो एक्सप्लोर करते हैं जगह को वो एक्सप्लोरर कहलाते हैं. वन हु टेस्ट पीपल्स आई साइड एंड मेक स्पेक्टिकल. चश्मे बनाने वाले कौन होते हैं? मेरे तो लगा हुआ है इसलिए मुझे पता है भाई, ऑप्टिशियन होता है चश्मे बनाने वाले. वन हुज जॉब इज़ टू प्रोवाइड एमरजेंसी मेडिकल केयर, पैरामेडिकल.
पैरामेडिकल वो होते हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन में एम्बुलेंस लेके आपके पास आते हैं। वन हु एग्जामिन्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीट्स आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो आई का काम करते हैं वो होते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेमोलॉजिस्ट। वन हु पार्क्स द कार फॉर पीपल गोइंग टू होटल, जो आप जाते हो किसी शादी वादी में तो आप गाड़ी की चाबी दे देते हो और वो अपनी काम गाड़ी पार्क कर देता है, वो होता है वैलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट की 2 ध्यान से करिएगा। ग्रामर फन की नेक्स्ट एक्सरसाइज में शुरू करते हैं और आते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, जो कि होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो इसे पूरे सेंटेंस को, पूरे टेक्स्ट को हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। रामदास वर्क, वर्क को सही करके लिखेंगे हम पास्ट टेंस में, जिसका होता है वर्कड ड्यूरिंग द डे एंड प्रिपेयर्ड हिज फील्ड, PREPARED, prepared. The dry wild grass tickled his leg, TICKLED, tickled his leg. Ramdas puts down his plow and stopped for breath, STOPPED, stopped. He took off his muddy shoes and sits on the bank of a nearby stream. He splashed cool water, SPLASHED, splashed cool water on his arm and lay on his bed of pebbles and let the stream run over his tired feet. पैर चप्पल उतार के बैठ गया है पानी में पैर डाल के और पानी की धारा उसके ऊपर से बह रही है। पास्ट कंटिन्यूअस में आता है वॉज, वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ING। वॉज आता है सिंगुलर्स के लिए, देखते हैं सब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर है प्लूरल है। देन वर आता है प्लूरल्स के लिए प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING। Fill in the blanks with the past continuous form of the verb given in the bracket. The child saw the gardener was digging the ground. Gardener singular है इसलिए was आया है। On 23rd August 2023 evening, our family was watching the live telecast of the Vikram lander landing on the moon. Later, the ISRO chief said that the lander was functioning well. 4th, Tiara's father was writing a book on traditional Indian recipes. 5th, were you cycling in the rain? 6th है the students were studying about artificial intelligence in their IT classes. were studying, students plural number है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आई है सिंस और फॉर की। देखो सिंस होता है रेफर टू स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, कोई पर्टिकुलर टाइम, सिंस 5 o'clock, सिंस 2005 पर्टिकुलर जब दिया होता है, और लगभग जब दिया होता है तो फॉर आता है, फॉर अ पीरियड और ड्यूरेशन, फॉर एन आवर, फॉर अ वीक, जब उसमें टाइम नहीं दिया होता। Rajan has been learning horse riding for 3 weeks now. Gurdeep has lived in Belgium since he was a child. Naman has been absent from the school for 3 days. Cyrus and Sarah have been friends since they were both 5. 5th, the children were in the swimming pool for almost an hour. 6th, it's been raining since last night. 7th, please wake up Sid as he has been sleeping for more than 2 hours. My grandparents have lived in this huge house since 12 years. ठीक है, आगे चलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल पे आएंगे और फिल करेंगे अपना ये चार्ट। चलिए, swing, swang, swung, eat, ate, eaten, speak, spoke, spoken, wear, wore, worn, break, broke, broken, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, take, took, taken, sing, sung, sing, sang, sung, write, wrote, written। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे और डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट के बारे में। पास्ट परफेक्ट में आता है हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ज्वाइन हो जाती है, ये जो थर्ड फॉर्म है ना, ये वाली।
तो बनाएंगे कुछ नए सेंटेंसेस। लुक एट द पिक्चर, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेंटेंसेस में वर्ड्स भी गिवन है, इनसे जोड़कर सीन जो भी चल रहा है उसको कंप्लीट करते हुए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। नेहा had cleaned the cow shed and had milked the cow. Sohan had dug up the field to sow seeds. Birju had fed, FED fed the hens and their chicks. Fed माने खिला देना, खिला चुका है उन्हें। फोर्थ है अम्मा एंड सीता हैड ड्रॉन वाटर फ्रॉम द वेल। फिफ्थ है मीता एंड सुमन द नेबर्स हैड फिल्ड देयर पॉट्स विद वाटर। हैड फिल्ड। तो ये थी बुक एक्सरसाइजेस वोकेशन पोएम की। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, हेल्पफुल है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करो, मैम के चैनल को प्रमोट करो। शेयर माय वीडियो मोर एंड मोर अमंग योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। बाय बाय।